बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई एक बहुत ही मज़ेदार और एक नए अंदाज से बनने वाली पकौड़ियों वाले सालन की रेसिपी के साथ। तो चलते हैं हम इस मज़ेदार सी पकौड़ियों वाले सालन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सालन बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ होकर मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार ये पकौड़ियों के सालन की रेसिपी घर पर खुद तैयार कर सकें। तो चलते हैं अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक बर्तन लिया और साथ में ये मैंने छलनी ली है और ये है मेरे पास बेसन। ये मैंने 2 प्यालियाँ ये मैंने बेसन के लिए हैं। तो सबसे पहले हमने बेसन को अच्छी तरह से छान लेना है, अच्छा सा साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर बाज़ों का छोटी-छोटी सी इसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, ताकि वो इसमें से ख़त्म हो जाएँ या इसके अलावा भी कोई चीज़ इसमें हो तो छलने की मदद से वो सारी जो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान के साफ़ कर लिया है। तो जब भी बेसन को इस्तेमाल करें तो सबसे पहले इसको अच्छा सा साफ़ कर लिया करें, छान लिया करें। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई रेड मिर्चें और 2 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी खुश्क मेथी। इसके साथ इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास पिसी हुई काली मिर्चें। इसमें से 2 चुटकियाँ मैं डाल दूँगी पिसी हुई काली मिर्चें। तो चम्मच की मदद से इन सब चीज़ों को बेसन में अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया। तो हमने एकदम से इसमें सारा नहीं डाल देना, थोड़ा-थोड़ा सा इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, जिसके साथ ये अच्छी सी डो तैयार हो जाए। एकदम से अगर हमने सारा पानी डाल दिया तो ये बहुत पतला सा बैटर सा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, इसकी जो मैंने इस तरह से डो से तैयार कर लिया, जैसे हम आटा गूँथते हैं वैसे ही हमने इसको आटे की तरह ही सख्त रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं कर लेना। तो ये मैंने बर्तन लिया, तो सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से घी की ग्रीस कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो जो हमने डो सी तैयार की थी। इसको हम इस तरह से इस बर्तन के अंदर रख लेंगे और हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा दबा के पूरे इसी बर्तन के अंदर हमने इसको बराबर जो है फैला लेना है। इसको हम ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, जिस तरह से आम ये रोटी बनाते हैं उससे हम थोड़ा सा इसको मोटा जो है इसको बराबर सा कर लेंगे। तो अब ये मैंने छुरी ली है, छुरी की मदद से इसमें मैं इस तरह से निशान लगा दूँगी। आप अपने पसंद के हिसाब से किसी तरह से भी इसमें कट लगा सकते हैं, लेकिन मैं इधर इस तरह से पहले इसको लंबाई में कट लगा दूँगी और इस तरह से फिर उसमें कट लगा दूँगी। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से इसको कट लगा लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी जो है कितनी खूबसूरत सी एक टुकड़ी जो है ये मैंने इसमें से निकाल के आपको दिखाई है। ये दिखने में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अब इन सब टुकड़ियों को इसमें से मैं निकाल लूँगी। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। तो इधर ही मैं पैन लिया, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी घी। घी को हमने अच्छा सा गरम कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा घी जो अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं एक-एक करके वो जो हमने टुकड़ियाँ सी बनाई थी बेसन की, वो एक-एक करके इसमें डालते जाएँगे। तो अब हम इन टुकड़ियों को चम्मच की मदद से थोड़ी देर के बाद 1 मिनट के बाद इसकी साइड बदल लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से 1 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि दोनों साइडों पे इसका एक जैसा सा खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह, दूसरी साइड से भी इसका जो अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से प्यार भरा इनाम होता है। तो इस तरह से बाकी जो टुकड़ियाँ हैं उनको भी मैं इसी ऑयल के अंदर, घी के अंदर डाल के अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो एक साइड से इनको मैं 1 मिनट तक अच्छे से अब फ्राई करूँगी। तो अब इनकी मैं साइड बदल लूँगी। तो दूसरी साइड से भी मैं इस तरह से इनको 1 मिनट तक फ्राई करूँगी, जब तक कि इनका अच्छा सा कलर ना आ जाए दोनों साइडों से। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो
ये टुकड़ियाँ ये भी फ्राई हो चुकी हैं, तो इनको भी मैंने निकाल लिया। तो इधर हमने सारी जो टुकड़ियाँ थी उनको अच्छा सा फ्राई कर लिया। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी ये टुकड़ियाँ जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये अब मैंने वो जो टुकड़ियाँ फ्राई की थी वो है मेरे पास, और साथ में ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। तो इनको जो है साथ-साथ रेसिपी में मैं आपको बताती जाऊँगी। तो इधर मैंने कढ़ाई ली है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास वही घी है जिसके अंदर मैंने बेसन की टुकड़ियों को अच्छा सा फ्राई कर लिया था। तो इनको मैं इनके कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी ताकि हमारा घी ज़ाया ना हो। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मैंने प्याज़ दिए 2 जिनको मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया था वो मैंने डाल दिए। तो अब हम इन प्याज़ को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज़ जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास टमाटर, ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास बारीक चॉप की हुई 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें, वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। फिर वही बात, इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा पानी। उसी कटोरी के अंदर मैंने पानी डाल दिया जिसमें मैंने मिर्चें रखी हुई थी चॉप करके, जो वो कटोरी के साथ लग गई थी वो भी हमारी ताकि ज़ाया ना जाए। तो अब इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर और चम्मच की मदद से मिक्सिंग कर लूँगी, और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाल दी हल्दी पाउडर। और फिर वही बात कि इसकी हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। तो इसमें मैं थोड़ा-सा पानी डालकर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इधर जो है इसकी मैंने अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुशक धनिया जिनको मैंने बारीक-बारीक सा कूट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया हाफ़ टी स्पून, और फिर वही बात इसकी हम अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वही पकौड़ियाँ जिसको मैंने फ्राई कर लिया था, और चम्मच की मदद से इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। तो 1-2 मिनट तक इधर जो है इसी ग्रेवी के अंदर हमने इन पकौड़ियों की अच्छी सी भुनाई करनी है, बराबर इसमें चम्मच हिलाते हुए, ताकि ये जो है हमारा सालन तय में ना लग जाए। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर वही बात कि इसकी हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन, ये मैंने सब्ज़ जो लहसुन होता है वो लिया है। इसके अंदर मैंने पहले लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला। इधर इसके अंदर मैं सब्ज़ लहसुन को काट के मैंने बारीक-बारीक सा वो इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ इसका जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ये बहुत ही मज़े का ये हमारा सालन बन के तैयार होगा। अगर आपके पास सब्ज़ इस तरह से लहसुन हो तो आप इसमें सब्ज़ लहसुन डालें। अगर आपके पास सब्ज़ लहसुन ना हो तो आप जो है वही खुशक लहसुन उसका पेस्ट बना के वही जो है आप प्याज फ्राई होने के बाद जो है उसको डाल के उसको अच्छा से फ्राई कर लें। तो उसके बाद फिर इसमें ये टुकड़ियाँ डालें। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास पानी। तो इधर इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी के डाल दूँगी, और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो आज जब मैं किचन में गई तो मैं परेशान हो रही थी कि आज किस चीज़ का सालन बनाया जाए। तो अक्सर हमारी बहनें जो हैं इस तरह से बहुत परेशान होती हैं, बाज़ औक़ात बिज़ी किसी भी बनाने को दिल नहीं कर रहा होता, तो इंसान सोच रहा होता है तो क्या बनाए। जब मैं किचन में गई तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने जब सौदे वाली बाल्टी को खोला तो उसमें से ये मुझे जो है बेसन मिला 2 प्याली। तो मैंने कहा क्यों ना आज भी हम नया सा सालन बनाना है। तो इसलिए ये मैंने आज ये नई जो है रेसिपी बनाई है। इस तरह से आप भी बनाएं। तो यकीन जानिए कि जब आप इस तरह से ये सालन बनाएंगे ये पकौड़ियों के साथ, तो आप जो है चिकन जो है वो भूल जाएंगे। तो अब इधर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, इसके अंदर मैं डाल दूँगी गरम मसाला। और फिर वही बात चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो हमारा सालन क्योंकि तैयार हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया, इनको मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल ली है। और अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो इसके नीचे मैंने फ्लेम बंद कर दी। तो अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही मज़े का ये हमारा
पकौड़ियों वाला सालन बनके तैयार हुआ है। देखने में यूँ लगता है जैसे हमने बड़ा गोश्त बना रखा हो। यकीन जानिए इतना टेस्टी बनेगा, जब आप ये बनाकर खाएँगे तो तभी आपको अंदाज़ा होगा। एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह